प्रोजेक्ट को आपको छोटी सी चीज़ बनानी होती है, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल, उसका सेम दिखने वाला सब्स्टिट्यूट. when we look at the globe we see several countries and places marked on it. जब भी हम ग्लोब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, उस पर बहुत सारी कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज एंड प्लेसेस उस पर क्या होती है, मार्क्ड होती हैं. किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर. टू फाइंड एनी प्लेस, जब भी हमें कोई जगह ढूंढनी होती है या तो ग्लोब पर या फिर मैप पर, वी यूज़ अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ. यानी कि क्या होता है, ग्लोब होता है या मैप होता है, उसमें क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, लाइंस ड्रॉ होती हैं. सी हेयर आपको लाइंस दिख रही हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसी. तो नॉर्थ से साउथ तक भी लाइंस जो चलती हैं और ईस्ट से वेस्ट तक जो लाइंस जाती हैं, दोज आर कॉल्ड इमेजिनरी लाइंस. ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें जगह लोकेट करने पर हेल्प करती है. नाउ दीज इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. जो ये लाइंस है इमेजिनरी लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती है, जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक. और लैटिट्यूड्स कौन सी होती है, जो ईस्ट से वेस्ट तक जाती हैं, वो हमारी होती है लैटिट्यूड. आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो जो वर्टिकल लाइंस होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड, एंड जो हॉरिजॉन्टल होती है जो ऐसे जाती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. तो ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं. ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है जो हमारे ग्लोब पर हमें हेल्प करती है एक जगह को लोकेट करने के लिए, कि वो जगह कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है. द पॉइंट ऑन द नॉर्थ वेयर द लॉन्गिट्यूड्स जॉइन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द पॉइंट ऑन द साउथ वेयर दे जॉइन इज कॉल्ड द साउथ पोल. यानी कि जहाँ पर भी ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे टॉप पर मिलती हैं, सारी लाइंस जो है ऊपर टॉप पर मिलती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल. और जहाँ नीचे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. ये हमारे होता है एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल. एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, जहाँ पे सारी इमेजिनरी लाइंस जो है मिलती हैं. ऐसे ही साउथ में भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइंस मिलती हैं. अब क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. अब हम अगर ग्लोब को देखें तो उसमें क्या होती हैं, लाइंस होती है जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन पर जाती हैं. सी ये लाइंस जा रही हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है. कुछ जो है लाइंस जो जाती हैं, वो जो लाइंस जो है फुल सर्कल बनाती है. आपको तो सामने दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे समझाऊँ. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. जस्ट लाइक दिस, सपोज करो दिस इज़ नॉट अ बॉल, दिस इज़ अ ग्लोब. ये हमारा ग्लोब है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, कि ग्लोब के साइज़ की ही बॉल है, एग्जैक्टली इतने ही साइज़ का जो है ग्लोब होता है. अब जो है इस ग्लोब में ऐसे लाइंस जाती हैं, यहाँ से ऐसे कुछ लाइंस जाती है जो ऊपर से नीचे भी जाती है, ठीक है. ये लाइंस पैरेलल होती है, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए पैरेलल नहीं है, ऐसी इस पर ड्रॉ हो रही है, राइट. तो यहाँ पर दिस इज़ द नॉर्थ पोल, एंड जो साउथ में होगा दिस, इट इज़ द साउथ पोल, ठीक है. हमारी क्या है, ये लाइंस हैं, ठीक है. अब क्या होता है, an imaginary line drawn between the north pole and the south pole divides. अब इसके पूरे एग्जैक्टली इसके बीच में, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है. ये अब क्या है, बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर एक लाइन जा रही होती है, जिसको जो अर्थ को, ये हमारे अर्थ का मॉडल है, जो अर्थ को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करती है, सेम हाफ में 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन, ठीक है. इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर. ये इक्वेटर होता है, ठीक है. अब जो ये लाइन है आपको तो यहाँ से यहाँ तक ही दिख रही है,
लेकिन क्योंकि ये सामने आपके ऐसे है, बट अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ बॉल को, इस ग्लोब को उल्टा कर दूँ, ये पूरा एक सर्कल बनाती है। जो ये लाइन है ये पूरा जो है राउंड होता है, लाइक फुल। आपको ये लाइन दिख रही है, देख नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर भी सी ये लाइन है, मैंने उल्टा भी करा तो ये पूरे जो है ऐसे इमेजिनरी सर्कल्स हैं जो पूरे अर्थ पे हम ड्रॉ करी हुई हैं। इससे हमें जो है जगह लोकेशन हमें पता लग जाती है। ठीक है, अब इस अर्थ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। मिड हाफ में कहाँ से, फ्रॉम हेयर, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक है, इसको जो अपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ हम इस साइड को बोलते हैं, साउथ हम नीचे वाली साइड को बोलते हैं। जो अपर हाफ है, जो अपर हेमिस्फेयर है, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर से यहाँ तक है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ हेमिस्फेयर का पार्ट है, अर्थ का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। अब आपको समझ आया कि एग्जाम्पल से कि जो है जो लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, और ये सबसे बड़ी लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है ये। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। लैटिट्यूड मतलब ऐसे एंड लॉन्गिट्यूड ऐसे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे में। द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, जो पार्ट है अर्थ का इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड जो पार्ट ऑफ द अर्थ है फ्रॉम मिडल ऑफ द इक्वेटर से लेके नीचे तक साउथ पोल तक जो है, जितना भी हेमिस्फेयर हमारा ऐसे बॉल की शेप में बनेगा दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर एंड इक्वेटर। नेक्स्ट जो है फैक्ट्स अबाउट दीज पैरेलल लाइंस, जो ये पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं। सी हेयर, यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस है। जो लाइंस है वो टेढ़ी नहीं है, दे आर पैरेलल। आपको यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल, जस्ट लाइक दिस बुक। ये क्या है, 2 लाइंस जो है अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये टेढ़ी नहीं है, दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब देयर आर 181 पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। हमारी कितनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है टोटल, 181। ठीक है, लैटिट्यूड्स जो ऐसे जा रही है लाइंस। द इक्वेटर इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल। क्योंकि जो इक्वेटर की लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वो सबसे बड़ी है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल, क्योंकि वो सर्कल है पूरा। ठीक है, वो सिर्फ सामने ही नहीं दिखता, पूरा जो है राउंड सर्कल है, तो इसलिए हम उसे ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ऑल द पैरेलल्स आर फुल सर्कल, जितने भी पैरेलल्स हैं वो क्या है, फुल सर्कल्स है। मैंने आपको बताया कि ये जो है ये फुल सर्कल्स है। अगर आप इसको ऐसे करके देखो, ये देखो, सी ये कंप्लीट फुल सर्कल्स हैं। तो ये सामने ही नहीं पीछे पूरा जो है ये सर्कल बनाती हैं। ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। किसके अलावा, नॉर्थ पोल जो ये है दिस नॉर्थ पोल, क्योंकि ये एक पॉइंट है। ठीक है, नीचे भी एक पॉइंट है, तो ये क्या है, पॉइंट, ये सर्कल नहीं बनाता। एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है, बाकी सारे जो है इमेजिनरी लाइंस वो कंप्लीट फुल सर्कल्स हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्वेटर से, दिस इज द इक्वेटर लाइन। अब इससे ऊपर वाली लाइन जो है इससे छोटी है, ये वाली लाइन इस लाइन से भी छोटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, वैसे जो है लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस वो छोटी होती जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो बॉल की शेप में है अर्थ, तो वो छोटा सर्कल बनाएंगी। ऐसे ही अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो वो भी कम होती जाएंगी। ऑल द पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो ये पैरेलल लाइंस है, ये इनकी स्पेशलिटी होती है, मतलब इनका फीचर होता है कि ये हमेशा सेम डिस्टेंस से ही दूर रहती हैं, पास नहीं आती हैं। लाइक पैरेलल लाइंस, दीज लाइंस और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ऑल्सो डू नॉट मीट ईच अदर। ये लाइंस मीट नहीं करती, सिर्फ एक जगह मीट करती हैं, एक नॉर्थ पोल पे और नीचे से साउथ पोल पर। अब तो था हमारे फैक्ट्स थे ये पैरेलल लाइंस के। अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स।
लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। जो ये लाइन्स बनती हैं इसको हम कैसे लेबल करते हैं? डिग्रीज। डिग्रीज देके 0 डिग्री हम जो है here सो इट विल बी इन योर बुक। आपको डिग्री बनाना आता होगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर भी हम डिग्री में लिखते हैं। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। जो लॉन्गेस्ट इमेजिनरी लाइन जो बीच में होती है वो क्या मार्क्ड होती है? 0 डिग्री। और जो बाकी पैरेलल्स हैं वो कहाँ से? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मार्क होती है। 0 से ऊपर 90 एंड 0 से नीचे भी हम 90 डिग्री मेजर करते हैं। द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एस एन और एस। एन से भी मार्क करते हैं और एस से भी मार्क करते हैं कि 0 डिग्री एन या 2 डिग्री एन है या 4 डिग्री एस है। 2 डिग्री एन का मीनिंग होता है कि 2 डिग्री नॉर्थ की साइड पर है एंड 4 डिग्री एस का मीनिंग होता है 4 डिग्री साउथ की साइड पर है। द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री, ठीक है। जो साउथ पोल है वो कहाँ पर, जो पॉइंट है नीचे साउथ पोल का, वो उसको हम जो है 90 डिग्री मार्क करके रखते हैं। जो सबसे सो दिस इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ 90 डिग्री विच इज मार्क्ड एंड दिस इक्वेटर जो लाइन दिखा रहा है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। नाउ द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री एंड नॉर्थ पोल इज ऑल्सो रिटन एज 90 डिग्री, जो मैंने अभी आपको बताया। There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere। यानी कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कितनी पैरेलल लाइंस है? 90। और इस इक्वेटर से नीचे साउथ पोल के बीच में कितनी लाइंस है? 90। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 90 प्लस 1 एक इक्वेटर की लाइन, तो ये हमारी टोटल कितनी हो गई? 181 डिग्री। 181 डिग्री के जो है ये 181 लाइंस हो गई टोटल, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और ये लाइंस कितने डिग्री पर गैप है? जो इनके बीच में गैप है वो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का गैप है। दीज पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री के गैप पर जो है हर एक लाइन जो है ड्रॉ करी गई है। अब जो है इन पैरेलल लाइंस में से हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एक तो आपको पता चल गया इक्वेटर। अब बाकी जो है इतनी सारी है 180 लाइंस, पैरेलल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, उसमें से कौन सी इम्पॉर्टेंट है? यू नो द इक्वेटर, ठीक है, दैट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। नॉर्थ पोल मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ। और जो साउथ पोल है वो कितना? 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारा, ये आपको पता है। इसके अलावा देर आर 4 मोर इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। इसके अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। सी है दिस लाइन इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल है एंड इसकी 66.5 जो डिग्री है इसकी नॉर्थ में इसकी लोकेशन है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमारी 23 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड पर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये नॉर्थ है। उसके बाद जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारे कितने 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद हमारा है एंटार्क्टिक सर्कल, ये कितना है हमारा 66.5, तो 66.5 डिग्री यहाँ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, देन है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारे 4 जो है डिग्रीज हैं जो हमें लर्न करनी है एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आता है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, लैटिट्यूड आपने कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब क्या होता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्ग लाइंस होती है, दोज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दीज लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब, ठीक है। दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। इसको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं। उन लाइंस को हम पैरेलल्स भी बोलते थे, इनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं।
दे आर द इमेजनरी लाइंस, ये इमेजनरी लाइंस होती है जो नॉर्थ से साउथ तक रन करती हैं, ऊपर से नीचे तक वर्टिकली। अब इन लाइंस के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ऑल मेरिडियंस ऑफ द सेम लेंथ, इनकी क्या होती है, सेम लेंथ होती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रही हैं, ठीक है। मेरिडियंस हेल्प्स टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो है मेरिडियंस, ये क्या करती हैं, डिस्टेंस मेजर करने में हमारी हेल्प करती हैं कि ये कौन सी जो लोकेशन है, ये कौन सी डिग्री साउथ या कौन सी डिग्री नॉर्थ पे कट कर रही है ये लाइन, उस लाइन ऑफ लैटिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड जो है कट करती है से जो ये लैटिट्यूड है, इसको जो लॉन्गिट्यूड्स आप ध्यान से देखोगे कट कर रही है, यहाँ पर देन यहाँ पर, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये जहाँ पर भी कट कर रही है ना, हम वहाँ से लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स 90 डिग्री। जो मेरिडियंस हैं, जो लॉन्ग लाइंस हैं, वो क्या करती हैं, पैरेलल लाइंस को कट करती हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कट करती है। द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर। जो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है ये पैरेलल नहीं होती। सी हेयर, जो ये डायग्राम है इसमें क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, यहाँ पर जो है धीरे पास आती जा रही है और यहाँ पर वाइड दूर होती जा रही है, और नीचे ये फिर पास होती जा रही है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। कौन सी, लॉन्गिट्यूड। जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं, दे आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होती, बट दे मीट एट टू एंड्स। ये कहाँ पर, बट ये दो एंड्स पर मिलती हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। इक्वेटर के यहाँ पर बीच में, सी यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो इक्वेटर है बीच में होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। बाकी ऊपर और अगर नॉर्थ में और साउथ में देखोगे तो कम डिस्टेंस है इन मेरिडियंस के बीच में। As one moves away from the equator and goes towards the pole, the distance between any two meridians decreases। यानी कि जैसे ऊपर नॉर्थ में जाती हैं तो वो कम होती जाती हैं, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा, देन साउथ में फिर से कम हो जाता है उनके बीच का डिस्टेंस, जो लॉन्गिट्यूड्स है हमारी, ठीक है। अब आपको लैटिट्यूड्स पता लग गई, टोटल कितनी है, 181। अब हम देखेंगे कि हमारी जो है नंबर ऑफ मेरिडियंस कितनी है, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, वो कितनी है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, वो कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच से। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम दिस पॉइंट, दिस इज़ नोन एज ग्रीनविच, ठीक है, हम यहाँ से जनरली मेजर करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, और ये जहाँ से पास करता है उसको हम ग्रीनविच बोलते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नंबर ऑफ मेरिडियंस। ये जो है ग्रीनविच, जो मैंने अभी आपको पॉइंट दिखाया है, ये बहुत सारी मेरिडियंस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसको हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं, ठीक है, जैसे इक्वेटर को करते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं किसी भी जगह की, वो कैसे, ईस्ट या फिर वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, की वो ईस्ट साइड पर पड़ता है या वो वेस्ट साइड पे। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है उसमें हम साउथ या नॉर्थ या साउथ में मेजर करते थे, और जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यानी कि मेरिडियन, उसको हम ईस्ट या वेस्ट साइड पर है, उसके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पर है या वेस्ट पर है, हम उससे मेजर करते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। जो है ये दो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये आपने करा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, बट ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये क्या, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये एक हमारा वेस्टर्न, ये 2 पार्ट्स में। तो एक जो ऊपर का है, जो इतना पूरा पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे का पार्ट है इक्वेटर से, दैट इज़ कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इतना पार्ट है ये पूरा, इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं,
और जो ये पूरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हमारा अर्थ ऐसे डिवाइड है और हम इसी तरह जो है लोकेशन बता सकते हैं। अ फुल सर्कल इज़ मेड अप ऑफ 360 डिग्री। जो कंप्लीट सर्कल है वो कितने डिग्री का बना है? 360 डिग्री। और जो ये मेरिडियंस है, जो ये लाइंस है लॉन्ग, ये 1 डिग्री जो लैटिट्यूड्स थी वो भी 1 डिग्री के इंटरवल पर थी और मेरिडियंस भी 1 डिग्री के इंटरवल पर है। देयर आर 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द मेरिडियन एंड 180 टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। तो टोटल हमारी कितनी 360 मेरिडियंस हैं। है ओके, ठीक है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो लाइन्स थी, ठीक है, वो कितनी है? 180 ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड 180 ही हमारी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो 180 प्लस 180 हमारी टोटल जो हो गई 360 मेरिडियंस टोटल हो गई, जो कि ईस्ट में आधी और आधी वेस्ट में है, ठीक है। और द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट, जो सारी मेरिडियन है ईस्ट की तरफ 180 प्लस मेरिडियंस ऑफ वेस्ट 180 डिग्री वेस्ट फॉर्म द सेम लाइन नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। एक सेम लाइन जो है वो फॉर्म करती है, बीच की लाइन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब हम जो है प्लेसेस कैसे लोकेट कर सकते हैं? द पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ, यानी कि जो पैरेलल्स हैं एंड जो मेरिडियंस हैं वो क्या करते हैं? पूरे ग्लोब पर एक जाल बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रिड। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि पूरे जो हैं ग्लोब पर लाइंस हैं, पैरेलल्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड अ लॉन्गिट्यूड मीट, जहाँ पर भी वो लाइन मीट करती है वो हमें प्लेस लोकेट करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, सी हियर, इस पॉइंट पर मिल रही है, देन इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये क्या है? जहाँ पर भी वो मिल रही है उससे हमें हेल्प मिलती है लोकेट करने में एक जगह को, ठीक है। नाउ दिस वाज योर चैप्टर। इतना ही था आपका पैरेलल्स एंड मेरिडियंस में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर and you have to complete the worksheet and you have to send me each and every answer of the back exercise. Then I'll let you know, I'll check it and I'll let you know that if it's right or wrong. And once you have submitted this, I'll send you the answer sheet. ठीक है? Thank you class.